नमस्कार। आज से हम राजस्थान हिस्ट्री शुरू करेंगे। बहुत जल्द हम इस हिस्ट्री को पूरा कर लेंगे। बहुत जल्द हम हिस्ट्री को पूरा करेंगे। जुड़े रहिए। 1949 ईस्वी से पहले राजस्थान नाम से किसी भौगोलिक इकाई का अस्तित्व नहीं था। ऐसा माना जाता है कि 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये थॉमस है, इसने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। तो सबसे पहले जॉर्ज थॉमस ने राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है इस भूभाग के लिए। इसके बाद 1929 में एनल्स एंड एक्टिविटीज़ ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल टोड ने इस पुस्तक में इस प्रदेश का नाम राजस्थान या राजस्थान रखा है। तो ये जो राजपूताना नाम है ये जॉर्ज थॉमस ने लिया है सबसे पहले, और ये जो राजस्थान या राजस्थान है ये कर्नल टोड ने लिया है। स्वतंत्रता के बाद इस प्रदेश की विभिन्न रियासतों का एकीकरण हुआ और 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से इसका नाम राजस्थान रखा। तो हमारा नाम है ये 30 मार्च 1949 को राजस्थान रखा गया। तो 1949 की बात है, 30 मार्च 1949 को हमें हमारा नाम है वो राजस्थान रख दिया गया। तो ये जो राजपूताना नाम है ये जॉर्ज थॉमस ने दिया है, और ये राजस्थान या राजस्थान है ये कर्नल टोड ने दिया है। 30 मार्च 1949 की बात है, हमारा नाम राजस्थान है हो गया। प्राचीन साहित्य और अभिलेखों में वर्तमान राजस्थान के भिन्न भिन्न नाम मिलते हैं। कुछ से क्षेत्र उनकी भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर, कुछ क्षेत्र वहाँ पर बसी जातियों के नामों से जाने जाते हैं। राजस्थान के क्षेत्रों में प्राचीन नामों में से जिनका उल्लेख ऋग्वेदा में आया है, ऋग्वेद में मरु, धन्व, जांगल, मत्स्य, सूरसेन आदि का नाम है। मरु और धन्व दोनों का एक ही अर्थ है। इसका प्रयोग जोधपुर संभाग के मरुस्थल के लिए हुआ है। जोधपुर पहले मरु, फिर मरुवार और कालांतर में इसे मारवाड़ कहा जाने लगा। जांगल शब्द का प्रयोग इस क्षेत्र के लिए किया गया है जहाँ समी, कैर और पिल्लू आदि होते हों। बीकानेर और नागौर व आसपास का क्षेत्र जांगल देश कहलाता था। मत्स्य, जिसका उल्लेख महाभारत में मत्स्य का उल्लेख है, यह महाभारत में है, एक राज्य के रूप में हुआ है। जयपुर, अलवर और भरतपुर तक का विस्तृत क्षेत्र कौन सा है? मत्स्य। इसकी राजधानी विराटनगर। भरतपुर के मथुरा क्षेत्र से सटे हुए क्षेत्र धौलपुर और करौली के अधिकांश भाग सूरसेन, और ये जो धौलपुर करौली का क्षेत्र है ये सूरसेन में आ रहा है, और जयपुर के आसपास का भाग है ये मत्स्य क्षेत्र में आ रहा है। इसकी राजधानी विराटनगर, विराट। यहाँ यह भी एक प्राचीन राज्य था और महाभारत में इसका नाम उल्लेख मिलता है। तो इन कई नामों का उल्लेख महाभारत में मिलता है। भौगोलिक विशेषताओं के आधार पर कुछ अन्य निम्नलिखित नाम है। माही नदी के पास का क्षेत्र कांठल कहलाता था। प्रतापगढ़ का पास का जो क्षेत्र है भूभाग है, ये कांठल कहलाता था क्योंकि ये क्षेत्र माही नदी के किनारे काठे पर स्थित था। 56 गांव का समूह होने के कारण प्रतापगढ़ बांसवाड़ा के मध्य का भूभाग 56 का मैदान कहलाता था। तो ये जो मैप है इसमें क्षेत्र के बारे में बताया हुआ है कि कौन सा क्षेत्र क्या कहलाता था। तो ये जांगल प्रदेश है, ये चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, नागौर का क्षेत्र है। वो मांड जैसलमेर का हुआ, मरु जोधपुर का हुआ, मारवाड़ जोधपुर का, और ढूंढाड़ जयपुर के आसपास का है ही। मेवात अलवर का क्षेत्र है। हाड़ौती अपन जानते हैं। ये ऊपरमाल और देशहरो ये यहाँ का हाड़ौती और इनके बीच का क्षेत्रफल है। मेवाड़, ये कई नाम हैं। राजस्थान के प्राचीन स्थानीय नाम थे। बेंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक का क्षेत्र पठारी होने के कारण ऊपरमाल के नाम से जाना जाता था। तो बेंसरोडगढ़ लेके बिजोलिया तानी वो क्षेत्र है बिन ऊपरमाल वो कहन तो भैंस में बिजोलिया पड़ा इन कारण बा ऊपरमाल वो है। ऊपरमाल वो क्षेत्र कैसी? उदयपुर के आसपास का प्रदेश पहाड़ियों की दिखता के कारण गिरुआ कहलाया। और यह प्रश्न बहुत बार आया है। उदयपुर में तस्त्री नुमा पहाड़ियाँ गिरुआ की पहाड़ियाँ कहलाती है। जैसलमेर का प्राचीन नाम मांड है और डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र वागड़ कहलाता था। कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती के नाम से प्रसिद्ध था। सिक्कर झुंझुनू वाला अपन जानते हैं, शेखावटी। इतिहास पढ़ने से पहले इतिहास का काल विभाजन देख लेते हैं। तो मोटे तौर पर मानव का संपूर्ण इतिहास को 3 भागों में विभक्त किया जाता है: प्राक युग, आद्य युग और ऐतिहासिक युग।
तीन भागों में इतिहास को बांटते हैं। इतिहास शुरू कर लिया है हमने। प्राक युग इतिहास, प्राक युग में क्या है भाई, प्राक युग में क्या है, तो प्राक प्राक युग इतिहास के उस काल को कहा जाता है जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो प्राक युग में लिखित साक्ष्य नहीं है, प्राक युग है उसमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध है ही नहीं, मानव लेखन कला से अपरिचित था। यानी प्राक युग है, इतिहास को तीन भागों में बांटते हैं। तो ये जो प्राक है, प्राक आद्य और इतिहास है, प्राक में लेखन कला का ज्ञान नहीं है और लिखित साक्ष्य हमें नहीं मिलते हैं। आद्य युग की संज्ञा इतिहास के उस काल को दी जाती है जिसके साक्ष्य तो उपलब्ध है किंतु वे अस्पष्ट या उसकी लिपि को पढ़ना संभव नहीं हुआ है। ऐतिहासिक युग इस काल के इतिहास को कहा जाता है। संबंध जिसके संबंध से स्पष्ट और सुपठित लिखित साक्ष्य उपलब्ध है वही तो इतिहास है। इन अर्थों में भारतीय इतिहास के कालक्रम के को इस प्रकार से विभक्त किया जा सकता है। ये प्राक युग, प्राक युग में क्या है, यह है युग सृष्टि के आरंभ से लेकर हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक का, क्योंकि यहाँ के जो अवशेष मिले हैं, यहाँ पत्थर मिलते हैं और हमें लिखित साक्ष्य एक भी नहीं मिलता है। हड़प्पा से पहले के कुछ भी हमें लिखित साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो हड़प्पा से पहले का जो युग है ये प्राक युग हुआ, प्राक इतिहास हुआ। और हड़प्पा से आगे 600 ईसा पूर्व है, 600 ईसा पूर्व के आसपास बिंबिसार है, मौर्यों आदि का राज आ जाता है। उससे पहले तक हड़प्पा और मौर्यों आदि 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है ये कौन सा है, आद्य युग। ऐतिहासिक युग की बात करें तो ये 600 ईसा पूर्व से वर्तमान तक जारी है। और ये तो इतिहास का विभाजन हुआ। अब ये अब राजस्थान का हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इतिहास पढ़ रहे हैं। तो राजस्थान का इतिहास में ये प्राग ऐतिहासिक काल में राजस्थान कैसा था, प्राग ऐतिहासिक काल था। प्राग ऐतिहासिक काल में राजस्थान से क्या क्या अवशेष मिले हैं। मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों में हुआ था, क्योंकि ये नदी घाटियों में जल की प्रचुरता के कारण यहाँ अपने आप उत्पन्न होने वाले कंदमूल कभी भी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते थे। सघन वनों के कारण मांस पशु पक्षी आसानी से उपलब्ध हो जाते थे। सैकड़ों वर्षों पहले राजस्थान की भौगोलिक स्थिति ऐसी ही थी। यद्यपि राजस्थान का एक बड़ा भाग आज मरुस्थल है, किंतु विद्वान मानते हैं कि सैकड़ों वर्ष पहले इस मरुस्थली भूमि में समुद्र लहराता था, विद्यमान था। और सरस्वती और दृष्टवती नदियाँ इस समुद्र में आकर गिरती थी। सरस्वती नदी आज हम घग्गर कहते हैं, दृष्टवती नदी, सरस्वती नदी के पाठ पर ऋग्वेद का 7वां ऋग्वेद के जो लास्ट अध्याय है वो यहीं सरस्वती नदी के पाठ पर लिखे गए थे। यह जीवन मानव जीवन के लिए सर्वथा उपयुक्त था। यही कारण है इसी भौगोलिक स्थिति में राजस्थान को वो भी मानव सभ्यता के जन्म के प्राचीनतम भूभागों में से एक होने का गौरव प्राप्त है। यानी प्राक युग है उसमें हमें अवशेष मिले हैं राजस्थान से। प्राक युग का मानव राजस्थान में रहता था। मानव सभ्यता के उद्भव के इस काल को पाषाण काल कहते हैं। ये जो प्राक युग है यहाँ लिखित साक्ष्य है ही नहीं, तो यहाँ पत्थर मिले हैं, पत्थर हथियार जैसे लग रहे हैं। तो यह जो टाइम है यहाँ पत्थर औजार से दिखाई दे रहे हैं हमें। तो ये जो टाइम है ये प्राक युग है, यहाँ लिखित साक्ष्य नहीं है, इसलिए इसी को ये प्राक युग को क्या कहते हैं, पाषाण काल। अब ये प्राक युग को पाषाण काल कहते हैं, तो इसे तीन भागों में बांट सकते हैं। ये प्राक युग है, इस प्राक युग को पाषाण काल कहते हैं और इसे तीन भागों में बांट सकते हैं। प्राक युग को पाषाण काल कहते हैं और इसे तीन भागों में बांट सकते हैं। तो ये प्राक युग है, इसे ही क्या कहते हैं, पाषाण काल कहते हैं। और पाषाण काल को हम तीन भाग में बांट सकते हैं। पाषाण काल है, इसमें ये जो पाषाण काल है इसमें सबसे पहले वाला पाषाण है, इसमें पहले वाला भाग है ये क्या है, पूर्व पाषाण। इस पाषाण के जो बीच का टाइम है वो क्या है, मध्य पाषाण। और इस पाषाण का जो लास्ट भाग है, पाषाण काल की रेंज बड़ी है, पाषाण काल का जो भी टाइम है उसमें पहले वाला भाग है ये पूर्व पाषाण काल है। यानी पाषाण में सबसे आगे वाला है। और ये मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण तीन भागों में बांटते हैं। पूर्व पाषाण काल है, पाषाण काल का पूर्व पाषाण है, ये पाषाण का पहला भाग है। तो पूर्व पाषाण में भी हमें विद्यमान थे। राजस्थान प्राक इतिहास में राजस्थान में मानव का निवास था, मानव यहाँ रहता था। अब ये पाषाण काल हुआ, प्राग पाषाण
तो पाषाण काल में, पूर्व पाषाण काल में हम कैसे थे, हमारे यहाँ कैसे लोग रहते थे, कैसी सभ्यताएं थी, किस प्रकार से था, वो देख लेते हैं। पूर्व पाषाण काल, राजस्थान में मानव का उदय कब हुआ ये निश्चित रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में हुए उत्खननों से प्राप्त विभिन्न प्रकार के पाषाण, विशेष रूप से क्वार्टज पत्थर के अनेक उपकरणों से ज्ञात होता है कि आज से लगभग 1.5 लाख वर्ष पहले राजस्थान में एक मानव संस्कृति विद्यमान थी। वो संस्कृति कौन सी है, वो पाषाण काल की है। वो पाषाण काल की कौन सी संस्कृति, पूर्व पाषाण काल की संस्कृति है। 1870 की बात है। 1870 ईस्वी में सीए हैकट ने जयपुर और इंद्रगढ़, ये प्रश्न बहुत बार पूछा हुआ है, सीए हैकट ने जयपुर और इंद्रगढ़ से पूर्व पाषाणकालीन हस्तकुठार हैंड एक्स खोज निकाली। तो पूर्व पाषाण काल की है जो कुंवाड़ती काट लिए, सीए हैकट है जो को पूर्व पाषाण काल की कुंवाड़ी खोज ली। ये 1870 की बात है। सीए हैकट ने कुछ समय पश्चात सेटनकार ने झालावाड़ से इसी युग के अनेक उपकरण खोज डाले। इसके बाद योजनाबद्ध उत्खनन कार्य पुरातत्व विभाग संग्रहालय नई दिल्ली, डेक्कन कॉलेज पूना के वीरेंद्रनाथ मिश्रा, राजस्थान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के आरसी अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्रा आदि विद्वानों ने राजस्थान की पूर्व पाषाणकालीन सभ्यता और संस्कृति के विभिन्न पक्षों को सामने लाने में सराहनीय योगदान दिया है। इनके प्रयासों से राजस्थान में अजमेर, अलवर, चित्तौड़, जयपुर, झालावाड़, जालोर, जोधपुर, पाली, टोंक, इन क्षेत्रों प्रमुख नदियाँ विशेष रूप से चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों के किनारे पूर्व पाषाणकालीन उपकरण पाए जाते हैं। और जालोर इस युग के उपकरणों का, और जालोर से भी पूर्व पाषाण के अवशेष मिले हैं। और इनका खोज का श्रेय किसको जाता है, श्रेय बी आलिंचन को जाता है। जालोर से जो उपकरण मिले हैं उनको खोजने का श्रेय आलिंचन को, बी आलिंचन, ये जालोर से जो उपकरण खोजे हैं वो बी आलिंचन ने खोजे हैं भाई। जालोर से उपकरण खोजने का श्रेय बी आलिंचन को जाता है। स्पष्ट है कि उपयुक्त संपूर्ण भूभाग पूर्व पाषाणकालीन संस्कृति का प्रसार क्षेत्र था। तो इसके बाद पाषाण काल के बीच वाला भाग है, उसे कहते हैं मध्य पाषाण। मानव सभ्यता के क्रमिक विकास की कहानी की दूसरी कड़ी के रूप में राजस्थान के प्राग ऐतिहासिक काल के मध्य पाषाण काल रहा। और पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियों, चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटी, विराटनगर से मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। इस काल के उपकरण छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित है। ये उपकरण जैस्पर, एग्रेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्टरजाइट, कलसेडोनी आदि पाषाणों से बने हैं। इनमें ब्लेड, एग्रीवेयर, ट्रायंगल, क्रिसेंट, ट्रिपेज, स्क्रेपर, पॉइंटर आदि उल्लेखनीय हैं। और पत्थर के बने छोटे उपकरणों को माइक्रोलिथ, लघु पाषाण कहा जाता है। तो प्रागैतिहासिक काल है उसे ही हम पाषाण काल कहते हैं, प्रागैतिहासिक को पाषाण काल कहते हैं। ये जो पाषाण काल है इसमें को 3 भागों को में बांटते हैं। पूर्व पाषाण यानी पाषाण का पहले वाला, सबसे आगे पाषाण का पहले वाला भाग है, ये पूर्व पाषाण है। इसमें हमने सभ्यताएं देख ली है। और इसके बाद है मध्य पाषाण। मध्य पाषाण में जो सभ्यताएं मिली है, मध्य पाषाण में पत्थर का आकार है वो छोटा हो गया है और पत्थर के उपकरण थोड़े ठीक मिल रहे हैं, जैसे क्रिसेंट, ट्रायंगल, स्क्रेपर, पॉइंटर आदि प्रकार के उपकरण है ये पत्थर के। और ये जो मध्य पाषाण काल है इसमें छोटे उपकरण है और इस मध्य पाषाण काल को माइक्रोलिथ, लघु पाषाण कहा जाता है। मध्य पाषाण को लघु पाषाण कहा जाता है। ये जो मध्य पाषाण है ये चित्तौड़ की बेड़च नदी, विराटनगर से और मध्य पाषाणकालीन उपकरण मिले हैं। जो बेड़च नदियाँ गए आर लूणी गए आर बार है गोज को क्षेत्र है बट मध्य पाषाण का अवशेष मिला है। बिंग बाद में नव पाषाण काल है। नव पाषाण में भारत के अन्य भागों की भांति राजस्थान में नव पाषाण उपकरण सभ्यता का उदय हुआ है। अजमेर
सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़, जोधपुर आदि स्थानों से उत्तर पाषाणकालीन सभ्यता के उपकरण मिले हैं। तो ये तो था पाषाण काल का। पाषाण काल का टाइम तो पूरा होगा। पाषाण काल के बाद कौन सा काल आता है? पाषाण काल पत्थर के मानव ने पत्थर के प्रयोग के बाद धातु काल आएगा, यानी धातु का प्रयोग करना शुरू कर देता है मानव। इस टाइम में धातु का प्रयोग मानव शुरू कर देता है, तो वह जो काल है ये राजस्थान में धातु काल भी है। तो धातु काल में किस धातु का प्रयोग हुआ है, इसके आधार तो ये जो राजस्थान का इतिहास है, सबसे पहले ये जो राजस्थान हमारा राजस्थान है, इसके लिए राजपूताना नाम जॉर्ज थॉमस ने 1800 में दिया। तो इस भूभाग को राजपूताना नाम तो थॉमस ने दिया है। इसके बाद कर्नल टोड ने रायथान या राजस्थान नाम दिया। 30 मार्च 1949 की बात है, हमारे इस प्रदेश का नाम राजस्थान पड़ा आधिकारिक रूप से। इसके बाद हमारे राजस्थान के कई भूभाग हैं, उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे बीकानेर के आसपास का जो क्षेत्र है वो जंगल कहलाया। जयपुर के आसपास का क्षेत्र विराटनगर मत्स्य क्षेत्र कहलाया। सूरसेन अलवर भरतपुर का क्षेत्र कहलाया। मारवाड़ मरु प्रदेश है, ये जोधपुर का क्षेत्र कहलाया। और हाड़ौती अपन ये तो अभी का है नाम हाड़ौती। और ऊपरमाल बिजोलिया से भैंसरोडगढ़ का क्षेत्र कहलाया। मांड क्षेत्र है, ये जैसलमेर का क्षेत्र कहलाया। शेखावाटी अपन जानते हैं। सीकर, चूरू और झुंझुनू का क्षेत्र है वो शेखावाटी कहलाया। नागौर का क्षेत्र है वो अहिछत्रपुर कहलाया। इस प्रकार हमारे राजस्थान के कई भूभागों को अलग अलग नामों से जानते हैं। विराटनगर का नाम महाभारत में आता है। इसके बाद हमने इतिहास के बारे में और पढ़ा है। इतिहास के बारे में इतिहास 3 प्रकार से है। जो इतिहास है ये प्राग ऐतिहासिक है, आद्य ऐतिहासिक है और इतिहास है। प्राग ऐतिहासिक में हमें लिखित साक्ष्य मिलते ही नहीं है, और आद्य इतिहास में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं लेकिन हम पढ़ नहीं सकते। प्राग ऐतिहासिक है, ये हड़प्पा से पहले जब से मानव जन्मा है वो हड़प्पा से पहले तक का, जब से लेकर हड़प्पा से पहले तक का प्राग है। और हड़प्पा से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का जो काल है ये आद्य ऐतिहासिक है। इसके बाद का काल इतिहास है जो हम पढ़ते हैं, जानते भी हैं। एक ये जो प्राक ऐतिहासिक काल है इसे हम पाषाण काल ही कहते हैं, क्योंकि यहाँ पत्थर के अलावा हमें कुछ नहीं मिला है, पढ़ने की तो बात ही नहीं है, मिला ही नहीं है लिखा हुआ कुछ, तो इसे पाषाण काल कहते हैं। ये जो पाषाण काल हुआ इसे हम 3 भागों में बांटते हैं, पूर्व पाषाण, मध्य और उत्तर पाषाण। तो 3 भागों में इस पाषाण काल को बांटते हैं। तो पूर्व पाषाण कोई खास बात है तो जयपुर और इंद्रगढ़ सीए हैकट है 1870 में हस्त कुठार खोज निखाड़ेगो। तो आ एक खास बात है पूर्व पाषाण काल की। और मध्य पाषाण काल है जो मध्य पाषाण काल है नहीं, बिन माइक्रोलिथ कवे 8 जगह उपकरण मिला है, पत्थर का मिला है, वह थोड़ा छोटा हो गया, इन खातिर इन लघु पाषाण कवे और इन माइक्रोलिथ एज भी कवे है। और ये जो मध्य पाषाण काल है, इस मध्य पाषाण काल का जो क्षेत्र है, मध्य पाषाण काल के जो अवशेष मिले हैं वो पश्चिमी राजस्थान में तो लूणी नदी है, और इधर बेड़च चित्तौड़ की बेड़च नदी घाटियों और विराटनगर के आसपास के क्षेत्रों में मध्य पाषाण के अवशेष मिले हैं, यानी मध्य पाषाण काल में मनुष्य यहाँ पे रहता था। और ये जो पूर्व पाषाण है इसमें तो 1870 में सीए हैकट ने कुल्हाड़ी खोज निकाली। इसके बाद तो वैज्ञानिकों ने, पुरातत्वविदों ने बहुत से उपकरण खोजे हैं, जैसे जालोर से भी खोजा। जालोर से जो उपकरण पूर्व पाषाण के सभ्यता के मानव रहता था उसके लिए अवशेष है वो बी आलीचन ने खोजे हैं। तो ये पूछा जा सकता है भी, ये पूछा भी गया है, बी आलीचन को जालोर में पूर्व पाषाण उपकरणों की खोज का श्रेय दिया जाता है। तो ये पाषाण काल हुआ। इसके बाद टाइम आता है धातु काल का, और धातु काल का टाइम है पाषाण पत्थर का प्रयोग के बाद मानव धातु बनाता है, तो वो आगे का जो टाइम है ये धातु काल है। राजस्थान में धातु काल में कहाँ से कौन से अवशेष मिले हैं